नमस्कार दोस्तों। आज बहुत ही गहरा और सामयिक विषय। भारत जिस तरीके से तकनीक दुनिया में अपनी जगह बना रहा है उसे देखते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चा बहुत ज़रूरी है। भारत में 15 फरवरी से लेकर 17 फरवरी तक एक समिट हो रहा है। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे बड़े समिट की मेज़बानी कर रहा है। इस समिट का उद्देश्य एआई फॉर ऑल के विजन को बढ़ावा देना है। भारत का मिशन भारत ने हाल में 10,372 करोड़ रुपए इंडिया एआई मिशन की मंजूरी दी है। इसका लक्ष्य भारत में अपनी खुद की कंप्यूटिंग शक्ति बनाना ताकि हम विदेशी कंपनियों पर निर्भर न रहें। समिट का मुख्य बिंदु डेटा सुरक्षा, इथिकल एआई और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना पर जोर है। भारत चाहता है एआई का उपयोग केवल व्यापार के लिए नहीं बल्कि खेती, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य चीज़ों के लिए भी हो। 2024-25 में वैश्विक एआई खर्च 200 बिलियन करीब 16,000 करोड़ रुपए पार करने का अनुमान है। ये दोनों देश अमेरिका और चीन कुल निवेश का लगभग 70 से 80% हिस्सा अकेले खर्च करते हैं। भारत का निवेश अभी बिलियन डॉलर्स में शुरू हुआ है, लेकिन 2027 तक भारत में एआई खर्च 5 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। आइए जानते हैं एआई के बारे में विश्व के दिग्गज लोगों की क्या राय है। एलन मस्क: एआई मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है, लेकिन यह इतिहास की सबसे विनाशकारी शक्ति भी है जो हमें असीमित समृद्धि दे सकती है। सुंदर पिचई, जो गूगल के सीईओ हैं: एआई की आग या बिजली की खोज से भी अधिक गहरा बदलाव लाएगी या समाज के हर हिस्से को प्रभावित करेगी। अगर हम देखें तो एआई समाज में गरीबी कम भी कर रहा है और अमीरी गरीबी के बीच की खाई बहुत अधिक बढ़ा रहा है। पूंजी का केंद्रीकरण हो रहा है। अमीर देश बड़ी कंपनियां एआई पर कब्जा कर रही हैं, जिससे वे अधिक शक्तिशाली हो रही हैं। विकसित देशों में एआई का उपयोग करके उत्पादन लागत घट रही है, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था और मजबूत हो रही है। जिनके पास इंटरनेट और कंप्यूटर नहीं है वे एआई की दौड़ में पीछे रह छूट सकते हैं। इसे एआई डिवाइड कहा जा रहा है। कम कौशल वाली नौकरियां जो अक्सर गरीब वर्ग करता है, एआई द्वारा ऑटोमेटेड होने का खतरा है। सस्ती शिक्षा और स्वास्थ्य: एक गरीब गांव के बच्चा एआई ट्विटर से वैसी ही शिक्षा ले सकता है जैसी शहर का अमीर बच्चा एआई बीमारियों का पता सस्ते में लगा सकता है, जो गरीबों के लिए वरदान है। छोटे किसान एआई के जरिए मौसम और फसल की सटीक जानकारी पाकर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। एआई एक दो धारी तलवार है। अगर इसे सही ढंग से इस्तेमाल किया गया तो यह गरीबी मिटाने का सबसे तेज जरिया बन सकता है, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। आज के समय में पूंजी के केंद्रीकरण तेजी के साथ हो रहा है, लेकिन इस पर केवल चंद अमीरों का हक रह जाता है तो यह असमानता और गहराई को और बढ़ा देगा। भारत ने जो है जीपीएआई ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट जैसे बड़े आयोजन की कमाल संभाली है। इसका मुख्य उद्देश्य एआई को केवल लैब तक सीमित न रखकर उसे जन कल्याण, पब्लिक गुड का जरिया बनाया जाए। भारत का रुख स्पष्ट है: एआई शक्तिशाली होगा लेकिन सुरक्षित और भरोसेमंद होगा। सबसे ऊपर इथिक और सुरक्षा इसमें रखा जाएगा। नवाचार, तकनीक को तेजी से बढ़ाना और एआई के नियमन रेगुलेशन को बढ़ाना, ये 29 देश एक सुर में स्वीकार करेंगे। जैसा डीप फेक और डेटा चोरी को भी रोकना। एआई फॉर ऑल: भारत चाहता है सोशियो इकोनॉमिक मॉडल के जरिए जहां पश्चिमी देश मुनाफे के लिए एआई बना रहे हैं, वहीं भारत ने दिखाया एआई का उपयोग करके भाषाई बाधा को खत्म किया जा सकता है। किसानों को उनकी भाषा में मौसम और फसल की सटीक जानकारी दी जा सकती है। स्वास्थ्य सेवाओं को दूर दराज के गांवों तक पहुंचाया जा सकता है। भारत इस समिट में खुद ग्लोबल साउथ विकासशील देशों की आवाज़ के रूप में स्थापित हो रहा है। भारत का मानना है एआई की तकनीक पर केवल कुछ अमीर देशों या कंपनियों का एकाधिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका लाभ हर गरीब देश को मिलना चाहिए। भारत भविष्य की तैयारी: एआई इंडिया एआई पोर्टल और स्टार्टअप्स के जरिए 10,000 से ज़्यादा जीपीयू कंप्यूटर पावर की उपलब्धता सुनिश्चित करना चाह रहा है। एआई का उपयोग हेल्थ और जल्दी बीमारी पकड़ने के लिए करना चाहिए। संस्थाओं के बीच हुए कई समझौतों में एआई का उपयोग कैंसर, टीबी और डायबिटीज जैसी बीमारियों को शुरुआती चरण में ही पता लगा लिया जाएगा। उदाहरण के लिए एआई द्वारा एक्सरे और स्कैन का विश्लेषण इंसानी आंखों से कहीं ज़्यादा तेज़ी से और सटीकता से किया जाएगा। सस्ते इलाज की तरफ एआई का उपयोग किया जाएगा। ड्रग डिस्कवरी को तेज़ किया जाएगा। जो दवा बनने में 10 साल लगते थे उससे एआई से 2-3 साल में संभव हो जाएगा। समिट में एआई को डिजिटल हेल्थ मिशन से जोड़कर नागरिक का एक स्मार्ट हेल्थ रिकॉर्ड बनाया जाए, जिससे इमरजेंसी में डॉक्टर को मरीज की पूरी हिस्ट्री तुरंत मिल सके।
समिट का प्रमुख आकर्षण भाषणी प्रोजेक्ट है, जिसके तहत एआई के जरिए अंग्रेजी में उपलब्ध उच्च शिक्षा, इंजीनियरिंग, मेडिकल की सामग्री को तुरंत भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया जा सके। इससे गांव का बच्चा भी अपनी भाषा में वर्ल्ड क्लास पढ़ाई कर सके। एआई आधारित ऐसे ट्यूटर विकसित करने पर जोर दिया गया है जो हर बच्चे को सीखने की गति के हिसाब से उसे पढ़ा सके। अगर किसी बच्चे को गणित कठिन लगती है तो एआई उसे अलग तरीके से पढ़ाए। शिक्षकों को प्रशासनिक कामों, हाजिरी, पेपर चेक करने से मुक्त कर एआई का उपयोग किया जाए ताकि वह केवल पढ़ाने और बच्चों के मार्गदर्शन में ही कार्य कर सकें। एआई में सबसे पहले ये जरूर निश्चित किया जा रहा है डेटा सुरक्षा। बगैर किसी छात्र अथवा मरीज की अनुमति के उसका निजी डाटा किसी कंपनी को नहीं दिया जाएगा। एआई को बायस फ्री बनाने का समझौता हुआ है ताकि वह जाति, धर्म और लिंग के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव न कर सके। इन समिट्स के जरिए भारत अब केवल सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स नहीं कर रहा बल्कि दुनिया को यह सिखा रहा है कि कैसे एआई का इस्तेमाल प्रॉफिट के बजाय पर्पज, मकसद के लिए किया जा सकता है। एआई से किन नौकरियों पर सबसे ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है? दोहराव वाली, डाटा एंट्री, बेसिक आउटसोर्स, कस्टमर सपोर्ट, बेसिक कोडिंग, राइटिंग, अनुवाद। एआई के पास दिमाग है लेकिन दिल और कॉमन सेंस नहीं। भविष्य में इन स्किल्स की मांग बहुत ज़्यादा होगी। जटिल समस्याओं का समाधान एआई डेटा दे सकता है लेकिन मुश्किल हालात में फैसला इंसान को ही लेना है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, डॉक्टर, नर्स, शिक्षक और टीम लीडर्स, जहां इंसान से इंसान का जुड़ाव जरूरी है वहां एआई अभी नहीं पहुंच पाएगा। क्रिएटिविटी, रणनीति, एक नई और अनोखी सोच, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग अभी भी इंसानी दिमाग की जागीर है। नैतिक निर्णय, क्या सही और क्या गलत, या एआई फैसला नहीं कर सकता है। एआई को अपना असिस्टेंट बनाएं। एआई से कम 2-3 एआई टूल्स को आज ही एक्सप्लोर करना शुरू करें। अपनी ह्यूमन स्किल्स पर काम करें। कम्युनिकेशन, लीडरशिप और सहानुभूति को अपनी ताकत बनाएं। एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक नया करियर है, यानी एआई से सही तरीके से काम कैसे लिखवाना है यह सीखें। हाइब्रिड रोल्स, भविष्य में ऐसी नौकरियों की भरमार होंगी जहां आपको मुख्य विषय जैसे लॉ और फाइनेंस के साथ साथ एआई टूल्स की भी जानकारी होनी चाहिए। एआई का प्रभाव ये होगा कि पूंजी की अहमियत बढ़ गई है, श्रम की अहमियत घट गई है। अतः उसे चलाने के लिए सबसे बड़े सर्वर पूंजी हैं। वह बिना ज़्यादा कर्मचारियों के हजारों लोगों का काम अकेले कर सकते हैं। परिणाम, कंपनियों का मुनाफा बढ़ेगा लेकिन वेतन के रूप में मजदूरों और कर्मचारियों को बांटने के बजाय सीधे मालिकों के पास जा रहा है। बिग टेक का दबाव, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, ओपनएआई जैसी कंपनी अरबों डॉलर कमा रही हैं। ये कंपनियां दुनिया के डेटा और तकनीक पर कब्जा कर रहे हैं जिससे पैसा कुछ लोगों के हाथों में जा रहा है। डिजिटल मोनोपोली, जो कंपनी सबसे अच्छा एआई मॉडल बनाएगी पूरी दुनिया में उसका राज होगा। छोटे व्यापारी या कम तकनीक वाले देश पिछड़ जाएंगे। पैसा ग्लोबल नॉर्थ की ओर, अमीर देशों की ओर ज़्यादा बह रहा है। कुशल और अकुशल श्रमिकों के बीच में भी बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। एआई एल्गोरिदम ट्रेडिंग, इसके जरिए छोटे निवेशक पीछे हो रहे हैं तथा बड़े लोग एल्गोरिदम से बड़ा खेल कर रहे हैं। निष्कर्ष यह निकलता है, एआई नई दौलत पैदा कर रहा है। स्वास्थ्य और शिक्षा को इतना सस्ता बना रहा है कि गरीब की भी क्रय शक्ति को बढ़ा रहा है। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लिंक करें। नमस्कार दोस्तों।